देखिए, आज हम लोग जो है ना वो प्रीवियस ईयर जेईई मेन और एडवांस में आए हुए कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हालांकि अभी तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू ही हुआ है, तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस अदर चैप्टर से को रिलेटेड आते हैं, तो जिससे इंडिपेंडेंट जो क्वेश्चन इस चैप्टर से इंडिपेंडेंटली आया है ना वही सब कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एफ के एक्स बराबर 1/k साइन का पावर के एक्स अब प्लस कॉस का पावर के एक्स वेयर एक्स इज रियल एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है, तो आपसे f4x माइनस f6x पूछ रहा है कि कितना होगा, 1/4, 1/12, 1/6 और 1/3। तो चूंकि f के एक्स 1/k साइन के एक्स कॉस के एक्स है, तो f4x f6x है, तो 1/4 साइन 4x कॉस 4x 1/6 साइन 6x कॉस 6x 1/4 साइन स्क्वायर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर 1/6 साइन स्क्वायर का क्यूब कॉस स्क्वायर का क्यूब 4 और 6 के लिए। आपको पता है a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b माइनस 2ab और a क्यूब b क्यूब a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab b स्क्वायर 1/4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1/4 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1/6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab कर सकते हैं 1/4 1/6 ठीक है, ब्रैकेट खोलिए, इधर ब्रैकेट खोलिए, माइनस माइनस प्लस अब आगे बढ़ाइए, माइनस 1/6 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल 12 आंसर। जैसे एफ के एक्स बराबर 1/k साइन का पावर के एक्स प्लस कॉस का पावर के एक्स दिया हुआ है, तो k के जगह 4 लिखेंगे तो 1/4 हर एक k के जगह 4 लिखा गया, माइनस 6 में हर एक k के जगह 6 लिखा गया। अब इसको तो
साइन 4x है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया 4 हो गया, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, और 6 के लिए साइन स्क्वायर का क्यूब कॉस स्क्वायर का क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू 1 है, ये हो गया सेट, इसका भी वैल्यू 1 है, लिख दिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये वाला तो है ही टर्म, ये दोनों मिलकर के 3 हो गया, इसको ब्रैकेट खोल दिए, देखिए ये कट किया 1/4 माइनस 1/6, 3 माइनस 2 बट्टा 12, 1/12 आंसर नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन कर्नाटका सीटी में आया हुआ है। इसमें बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, tan थीटा 45 है, cos थीटा 7/3 है, sin थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, sec थीटा 4/5 है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही है। सबसे पहले तो हम लोग tan थीटा का लिमिट जानते हैं, tan थीटा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक है, cos थीटा -1 से +1 तक है, sin थीटा -1 से +1 तक है, sec थीटा अब देखो चूंकि हमको यही 4 को दिया हुआ है इसलिए हम यही 4 को डिस्कस किए हैं। देखो एक, ठीक है, tan थीटा का मान माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकता है, तो tan थीटा 45 दिया हुआ, 45 तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी है इसलिए वो सही है। ये गलत है, क्यों गलत है, तो cos थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है, जबकि वहां cos थीटा दिया हुआ है 7/3 जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए खत्म। ये भी खत्म क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला घट रहा है इसलिए छोटा है, इसलिए 1 से बड़ा ए भी है इसलिए वो खत्म हो गया। अब 4/5 जो है ना -1 से 1 के बीच में है, जबकि सेक थीटा 1 से बड़ा और -1 से छोटा होता है, सेक थीटा का मान कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं होता है, इसलिए ए भी खत्म। ये वाला सिंगल चॉइस आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है साइन का पावर 4x/2 अब प्लस कॉस का पावर 4x/3 इज इक्वल टू 1/5। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है tan स्क्वायर x 2/3, दूसरा tan स्क्वायर x 1/3, फिर साइन का पावर 8x बाई 8 और कॉस का पावर 8x/27 1 इज इक्वल टू 1/125, और नीचे वाला में है ऑप्शन 2/125। ये 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दिया हुआ सवाल आपके पास है साइन का पावर 4 और कॉस का पावर 4 3 1/5। सबसे पहले ये देखिए कि साइन और कॉस का पावर 4 है, इधर कोई कांस्टेंट, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कॉस के पावर 4 से डिवीजन कर देते हैं, डिवाइडिंग each टर्म बाय cos का पावर 4x। ऐसा करने से ये tan में बदल जाएगा, तो sin का पावर 4x cos का पावर 4x ठीक है, 1/2 tan का पावर 4x 1/3 1/5 sec का पावर 4x। एलसीएम ले लीजिए, 3 tan का पावर 4x 2 6
और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों? तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स जो होगा सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 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 4 पावर हो जाएगा। तिरछा गुना कर दो 15 टैन का पावर 4 10 6 1 प्लस टैन का पावर 4 2 टैन स्क्वायर एक्स 15 टैन का पावर 4 एक्स 10 6 टैन का पावर 4 12 टैन स्क्वायर। अब घटाइए 9 टैन का पावर 4x माइनस 12 टैन स्क्वायर एक्स और 10 में से 6 गया 4। ये 3 टैन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 2 इंटू 3 टैन स्क्वायर एक्स इंटू 2 चार 12 2 का स्क्वायर। देखो तो क्या फार्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस 2ab अब बी स्क्वायर यानी 3 टैन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर 3 टैन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टैन स्क्वायर एक्स 2 टैन स्क्वायर एक्स 2/3। ये ऑप्शन तो सही हो गया। अब इसको देखो, ये तुम्हारे पास पी स्क्वायर और बी स्क्वायर टैन एक्स पी बाई बी है तो स्क्वायर है पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर होता है 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है, के टर्म में आ सकता है लेकिन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 2/5 साइन स्क्वायर पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर 5 आया है। तो ऐसा स्थिति में साइन 8 कितना हो जाएगा 2/5 पावर 4 2 पावर है 4 पावर डाले तो 8 होगा। ये हो जाएगा 625 कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एच। बी का मान कितना है नीचे वाला 3 है, एच का मान कितना है 5 है। अब इस हिसाब से cos का पावर 8 कितना हो जाएगा 3/5 का पावर 4 81 625। अब साइन का पावर 8x बाई 8 अब cos का पावर 8x बाई 27 ये 1/8 16 625 1/27 81 625 ये कितना हो जाएगा 2 और ये 3 2 625 3 625 2 + 3 625 5 625 is equal to 1/125। कौन सा आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर। ये और ये आंसर गलत है, नोट कर लीजिए। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, आईआईटी में आया हुआ। ये भी क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है सेक अल्फा एंड कॉसेक अल्फा रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस px प्लस q। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। क्योंकि सेक अल्फा एंड कॉसेक अल्फा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो इसका सीधा सा मतलब सेक अल्फा और कॉसेक अल्फा क्या होगा सम ऑफ रूट, ये रूट है ना,
आपको ये पता है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, माइनस बी बाई ए पी हो गया, सेक अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा सी बाई ए यानी क्यू हो गया। तो चूंकि सेक अल्फा और कॉसेक अल्फा क्यू हो गया, तो 1 बाई कॉस अल्फा और साइन अल्फा क्यू, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा 1 बाई क्यू, अगेन सेक अल्फा और कॉसेक अल्फा पी, 1 बाई कॉस अल्फा 1 बाई साइन अल्फा पी, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा पी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा पी, साइन अल्फा कॉस अल्फा पी, साइन अल्फा कॉस अल्फा का मान कितना 1 बाई क्यू, 1 बाई क्यू कर दिए, ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू निकल गया। स्क्वेयरिंग वी गेट, स्क्वायर इसलिए कर दिए क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। साइन अल्फा कॉस अल्फा का स्क्वायर कर दिए पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, इसका मान 1, इसका मान पी 1 बाई क्यू, इसका मान पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्यू प्लस 2 क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू क्यू प्लस 2 पी स्क्वायर। देखो तो ये ऑप्शन होना चाहिए, हालांकि अगर क्यू प्लस 2 रहता तो ये वाला ऑप्शन होता, लेकिन वो तो है नहीं, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, पी स्क्वायर कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसलिए नन ऑप्शन होना चाहिए। देखिए कितना सहज क्वेश्चन है, सेक अल्फा कॉसेक अल्फा इस समीकरण का हल है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अगर इस समीकरण का इक्वेशंस का रूट रहता है तो सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, तो सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा उसका रूट है, तो सम ऑफ रूट पी हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू हो गया। सेक अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा का मान क्यू है, उसको 1 बाई कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा लिख सकते हैं क्यू, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा 1 बाई क्यू। और उसी तरीके से यहाँ पे आया है सम ऑफ रूट से सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा पी, उसको साइन और कॉस में बदल दिए, उसके बाद ये वाला मान रख दिए, पी बाई क्यू हो गया, कितना आया हम स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab आ गया, ये वाला पोर्शन 1 है, इसका वैल्यू हम पी बाई साइन अल्फा कॉस अल्फा का वैल्यू 1 बाई क्यू रख चुके हैं, सिंप्लीफाई किए, ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन आईआईटी एडवांस्ड में पूछा हुआ है और ये काफी टिपिकल और काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ट्रिकी है। इसमें बोल रहा है थीटा का मान 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, फिर बोल रहा है t1 जो है tan थीटा का पावर tan थीटा है, t2 tan थीटा का पावर cot थीटा है, t3 cot थीटा का पावर tan थीटा है, t4 cot थीटा का पावर cot थीटा है। आपसे ये पूछ रहा है कि जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 वो जो ऑप्शन दिया हुआ है,
ठीक है, वो कौन सा सही है? यानी कि बोल रहा है कि T1 जो होगा T2 से बड़ा, T2 T3 से बड़ा, T3 T4 से बड़ा। दूसरा ऑप्शन में T4 T3 से बड़ा, T3 T1 से बड़ा, T1 T2 से बड़ा। अब तीसरा में बोल रहा है T3 T1 से बड़ा, T1 T2 से बड़ा, T1 T2 T4 से बड़ा। और एक ऑप्शन नन बोल रहा है कौन सा सही है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल है, क्योंकि आप पावर के टर्म में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अभी आप बहुत इनिशियल स्टूडेंट है तो ग्राफिटिकली भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए टैन का जो ग्राफ है ना, टैन थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी 0 से 90 के बीच में आपको पता है कि टैन थीटा का मान धीरे धीरे बढ़ता है। वैल्यू भर करके देखिएगा, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। 90 पे इंफिनिटी की ओर भागता है तो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो चूंकि थीटा का मान 0 से π/4 है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर आप सब में वो टैन लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिक्रीजिंग रहता है ना तो उल्टा हो जाता है, बड़ा वाला छोटा, छोटा वाला बड़ा हो जाता है। तो ये 0 टैन थीटा E1, ये तो हमको पता चल गया कि टैन थीटा का मान 0 से 1 के बीच में है, ये हमको क्लियर हो गया। तो हम एक बहुत इजी ऑप्शन लेकर के चलते हैं। टैन थीटा का मान 0 से 1 के बीच में है, तो लेट टैन थीटा का वैल्यू हाफ, क्योंकि 0 से 1 के बीच में हम कुछ भी मान सकते हैं। हाफ इसलिए माने कि उसका रेसिप्रोकल जो अगर वैल्यू निकालेंगे ना कॉट थीटा, तो रेसिप्रोकल वो भी आसान वैल्यू आएगा। 1/2 आसान है। 1/3 अगर लेकर के चलते तो मुश्किल ये होता है कि वो पावर फंक्शन है, तो जैसे ही पावर बढ़ता ना तो वो ऑप्शन पहचानने में हमको दिक्कत होता है, इसलिए आसान लेकर के चले। टैन थीटा हाफ तो कॉट थीटा 2। अब देखिए 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते थे आप, 1/3 भी ले सकते थे, 1/4 भी, क्योंकि बोल रहे हैं टैन थीटा का मान 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब हमको थीटा श्योर नहीं है तो हम एक आसान सा वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, तो टैन थीटा का मान हाफ लेकर के चले, क्योंकि हाफ जो है 0 से 1 के बीच में है, तो कॉट थीटा का मान 2 हो गया। अब देखिए टैन थीटा का पावर टैन थीटा, ये हाफ है, ये हाफ पावर हाफ √2 हो जाएगा, और 1/√2 का वैल्यू 0.71 होता है। T2 है टैन थीटा का पावर कॉट थीटा, 1/2 का पावर 4, 1/4, 0.25। T3 लेकर के चलते हैं, तो कॉट थीटा का पावर टैन थीटा, कॉट थीटा 2 है, √2 का वैल्यू ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। T4 है कॉट थीटा का पावर कॉट थीटा, यानी 2 का पावर 2 यानी 4। अब मेरा फिर से कहने का मतलब समझिए, 0 से 1 के बीच में रहता, अगर 1/3 हम मानते तो 1/3 का पावर 1/3 हमको निकालने में दिक्कत होता। यहाँ हमको चतुराई बरतना है, हमको यहाँ महान नहीं बनना है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर ले ले और उसको सॉल्व करने में उलझ जाए। हमको यहाँ सटीक रूप से एक ऐसा ऑप्शन लेना है कि उसमें हम चुन सके। तो जब भी आपको लिमिट दिया रहता है, जैसे थीटा का मान 0 से 1 के बीच में दिया हुआ, तो हम श्योर है कि थीटा का कोई भी मान 0 से 1 के बीच में आप रख सकते हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है। अगर एग्जैक्टली दिया रहता 60 डिग्री तो हमको 60 ही डिग्री रखना होता है, लेकिन एग्जैक्ट मान नहीं दिया हुआ, यहाँ से 0 से π/4 दिया हुआ यानी 45, तो टैन थीटा का मान 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कुछ भी, तो उसमें सबसे आसान हमको नंबर 1/2 ही लगा, इसलिए 1/2 लिखे। इसलिए कि 1/2 का पावर भी हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट का वैल्यू मोटा मोटी हमको पता रहता है, इसलिए 1/3 मानते ना तो क्यूबिक रूट निकालना पड़ता, जो कि चैलेंजिंग हो जाता है।
इसलिए आसान लेकर के चला। कॉट थीटा तो उसका रेसिप्रोकल होता है 2। वैल्यू अब रखना स्टार्ट किए, वैल्यू रखना स्टार्ट किए तो 4 सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है, उसके बाद 0.71 है और सबसे छोटा 0.25 है। ये किसका वैल्यू है? T4 का। ये किसका वैल्यू है? T3 का। ये किसका वैल्यू है? T1 का। और ये किसका वैल्यू है? T2 का। देखिए तो कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है? ये वाला T2 T4 सबसे बड़ा, T3 T1 T2। और कोई मेथड से अगर बनाते तो आप उलझ जाते हैं, क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा पाते। और ये आपका कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन था। वो आपसे क्वेश्चन सिर्फ यही पूछ रहा था कि क्विकली ये बच्चा कितना अच्छे तरीके से सोच सकता है। ठीक है, नोट कीजिए। अगर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 3 है तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ 1 2 3 और नन, कौन सा होगा? तो यहां सबसे बड़ा बात क्या है कि देखिए, हमको पता है साइन ए का मान -1 से 1 के बीच में, कॉस ए का मान -1 से 1 के बीच में। उसी तरीके से साइन ए -1 से 1 के बीच में, साइन बी भी -1 से 1 के बीच में, साइन सी भी -1 से 1 के बीच में। तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी 3 से -3 के बीच में होगा। अब देखिए कि चूंकि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी 3 लिखा हुआ है, तो अगर हम किसी एक का मान हम 1 से कम करते हैं, बाय द वे इफ साइन सी हम 1/2 मान लेते हैं, तो साइन ए प्लस साइन बी जो है वो कितना हो जाएगा? 5/2। क्या ये संभव है? अधिक से अधिक एक ही तक आएगा, तो इसका मान 1.5 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ एक्सट्रीम वैल्यू है, 3 पे दिया हुआ है, तो इसका मान जैसे ही 1 से छोटा करेंगे तो इन दोनों का मान जो है ना, इन दोनों में से कम एक मान 1 से बड़ा होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 पहुंचाना है। ये अधिक से अधिक एक ही आ सकता है, ये अधिक से अधिक एक ही आ सकता है, ये अधिक से अधिक एक ही आ सकता है। अब वैल्यू दिया हुआ 3, तो अगर इसका मान अगर छोटा करते हैं तो इन दोनों में से किसी एक का मान बढ़ाना होगा ना, क्योंकि 3 पुराना है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि एक ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमको ये समझ में आया कि इसका सीधा सा मतलब है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी 3 वो है, और यहाँ वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब साइन ए का मान 1, साइन बी का मान 1 और साइन सी का मान 1, क्योंकि अगर किसी एक का भी मान 1 से छोटा करते हैं तो बचे हुए 2 का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। ऐसा स्थिति में A 90, B 90 और C 90, cos A cos 90 0, cos B cos 90 0, cos C cos 90 0, यानी cos A cos B cos C 0। आंसर नोट कीजिए। क्यूरी देखते हैं अलजेब्रा का हम लोग। अगर जो है कोई नंबर है वो 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में अगर नंबर रहता है तो उसका अगर पावर बढ़ाते हैं तो वो नंबर जो है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। जैसे a अगर 0 से 1 के बीच में है तो a का पावर 5 करेंगे और a का पावर 6 करेंगे, तो
जिसका पावर कम रहेगा ना वो बड़ा होगा, जिसका पावर ज्यादा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। जैसे 1/2 का पावर 4 और 1/2 का पावर 8, कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में पावर जिसका कम होगा ना वो बड़ा हो जाएगा। जैसे 1/3 है उसका स्क्वायर 1/3 है उसका क्यूब, कौन बड़ा हो जाएगा? ये हो जाएगा। जैसे 1/4 है उसका पावर 5, 1/2 कौन बड़ा हो जाएगा? 0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एक बार जो सवाल आया है, एक तो इनइक्वालिटी ये, दूसरा अगर 1 से बड़ा रहता है ना तो जिसका पावर बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा। जैसे यही रहता 2 का पावर 4, 2 का पावर 8, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाता। 3 का 2, 3 का 3, ये बड़ा हो जाता। 4 का पावर 5, 4 का 2, ये बड़ा हो जाता, ठीक है। एक बार सवाल आया साइन का पावर 10x कॉस का पावर 6x इज लेस देन इक्वल टू साइन का पावर 6x कॉस का स्क्वायर x, ये साबित करना था। ये बड़ा अजब तरह का क्वेश्चन था। बच्चे जो है इसमें कॉमन लिए, स्क्वायर किए, ये 4 पावर है, ठीक है। बहुत कोशिश की है, बहुत तिक्रम लगाए, लेकिन प्रूफ ही नहीं हो पा रहा था। अब ये जो है बड़ा आसान सवाल, चूंकि हमको मालूम है साइन स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, कोई भी संख्या 0 से 1 के बीच में रहता है तो पावर कम होगा तो बड़ा रहेगा, बढ़ेगा तो छोटा होगा। यहाँ साइन का 10 और 3 पावर है, यानी कि 5 3, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, कौन सा बड़ा होगा? ये वाला ऑब्वियसली बड़ा होगा, ठीक है। क्यों? ये क्यों बड़ा होगा? इसका पावर कम है, इसका ज्यादा है। साइन का पावर 10x, साइन का पावर 6x। फिर से देखिए कॉस का स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, अब कॉस स्क्वायर x का पावर 3 कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर। अब बताइए कौन सा बड़ा है? ये बड़ा होगा क्योंकि इसका पावर कम। जैसे ही नंबर 0 से 1 के बीच में होता है, ये लिमिट आपको पता है, बताया है, साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 स्क्वायर पावर होता है 0 से 1 के बीच में, कॉस स्क्वायर 0 से 1 के बीच में। कोई भी संख्या अगर 0 से 1 के बीच में है तो उसका पावर जितना कम होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा। तो यहाँ 5 पावर, यहाँ 3 पावर, तो इसलिए 3 पावर ज्यादा हो गया। यहाँ 3 पावर, यहाँ 2 पावर, इसलिए 2 पावर। 3 इसलिए लगाया कि 6 चाहिए, 2 इसलिए लगाया कि, अब cos 6x cos 4x। अब चूंकि साइन का पावर 10x, साइन का 6x और cos का पावर 6x, cos का पावर 4x, इसको जोड़िएगा तो साइन का, क्योंकि इधर वाला तो बड़ा है तो ये दोनों तो बड़ा बड़ा मिलकर के बड़ा ही हो जाएगा। बड़ा छोटा रहता तब कंफ्यूजन हो सकता था। cos का 6x, साइन का 6x, cos का पावर 4x, यही साबित करना था। आईआईटी इसी तरीके से अनाप शनाप तरीके से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। रहता तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे चूंकि इस लेवल पे सोचना नहीं सीखते, ऐसे सवाल कभी फेस नहीं करते हैं, इसलिए उनको ऐसे सवाल चैलेंजिंग लगते हैं। क्योंकि बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये बहुत जेन्युइन 9-10 के थ्योरी पे आधारित है कि 0 से 1 के बीच में कोई अगर संख्या होगा तो उसका पावर बढ़ेगा तो वो छोटा हो जाएगा। अब यहाँ आपको सोचने में नहीं बनेगा, क्योंकि आप जिंदगी में कभी ऐसा सवाल पहले
सोचे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अधिकतर बच्चा क्या करेगा, एक और लाएगा और उसके बाद फिर अलजेब्राइक कैलकुलेशन करेगा, कोई साइन का पावर 6x कॉमन ले लेगा, कोई 4x कॉमन ले लेगा, करीब 1-2 दिन बर्बाद कर देगा, उससे सवाल बनेगा ही नहीं। और जबकि बहुत छोटे से थ्योरी पे ये सवाल बना हुआ है, नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग का यहाँ तक 9th-10th में पढ़ा हुआ था, चूंकि 9th-10th में आपका बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होगा, इसलिए आपका सोच विकसित नहीं हो पाया होगा। यहाँ तक इस चैप्टर तक हम कुछ नया नहीं बताए, ये आपको पहले से ऑलरेडी मालूम है। चूंकि कुछ क्वेश्चंस आप अच्छे किए, इसलिए आपका सोच थोड़ा सा डेवलप हुआ होगा और आपको 9th-10th से थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा। लेकिन थ्योरी वाइज अगर देखा जाए तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, अगला चैप्टर, वहां से ट्रिग्नोमेट्री आईएससी की ओर मूव करेगा, वो इंटरमीडिएट्स की ओर मूव करेगा। ये आपका सबसे बेसिक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का था, जो कि ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, लेकिन जानना काफी नहीं है। आप जितना नया सवाल फेस करेंगे, आपका सोच उतना ही बेहतर होता चला जाएगा, इसलिए नया सवाल से डरना नहीं है, ठीक है। और देखे होंगे आईआईटी तक के क्वेश्चन बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस थे, क्योंकि आप सही दिशा में नहीं सोच पा रहे होंगे, इसलिए क्वेश्चन फंस सकते हैं। अगर सही दिशा में सोचिएगा तो क्वेश्चन आसान से बनेगा। तो आज ये चैप्टर पूरा हो गया। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें तीसरा चैप्टर का थ्योरी बताएंगे हम लोग, ठीक है। 2 चैप्टर आपका हो गया, एंगल एंड मेजरमेंट और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।